सही कहा आपने, मैं नहीं हूं। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। तो एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारी एक और नई वीडियो में। तो गाइज, अगर आपको भी मेरी तरह हॉलीवुड की मूवीज देखना पसंद है तो ये वीडियो आपकी मदद कर सकता है, क्योंकि आज की वीडियो में आपको हाल ही में रिलीज हुई हॉलीवुड की कुछ बेहतरीन मूवीज के बारे में बताने वाला हूँ, जो की आपको अभी के टाइम पे इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह अगर आपको भी मेरी तरह हॉलीवुड मूवीज देखना पसंद है तो मेक श्योर आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसे ऑन करके ऑल पे सेट जरूर करना, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके। गर्मी उसे ताकतवर बना रही है। कभी ऐसा टॉर्नेडो देखा है? कभी नहीं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं हमारी आज की नंबर 11 की मूवी से, जिसका नाम है जैक रायन शैडो रिक्रूट। ये 2014 में रिलीज हुई एक बहुत ही कमाल की एक्शन थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है जैक नाम के एक एजेंट की, जिसे अंडर कवर होकर एक बहुत बड़े मिशन को पूरा करने के लिए भेजा जाता है। अब ऐसे में जैक अपने मिशन को पूरा करने के लिए चला जाता है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब इसी बीच किसी रीजन के चलते जैक का मिशन एक्सपोज हो जाता है, जिसकी वजह से जैक एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाता है। अब ऐसे में कुछ बहुत ही खतरनाक लोग जैक के पीछे पड़ जाते हैं उसे मारने के लिए। अब ऐसे में जैक अपने आप को उन लोगों से कैसे बचाएगा और एट द एंड क्या जैक अपने मिशन को पूरा कर पाएगा या फिर नहीं, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अगर आपको मिशन इम्पॉसिबल जैसी स्पाई थ्रिलर मूवीज देखना पसंद है देन डेफिनेटली आप इस मूवी को एक बार जरूर ट्राई करना। तो नंबर 10 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है इन लाइक फ्लेन। ये 2018 में रिलीज हुई एक एडवेंचर एक्शन मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 5.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है फ्लेन नाम के एक हॉलीवुड एक्टर की, जो की अपने एक्टिंग करियर को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रगल में है। अब ऐसे में फ्लेन को एक मूवी के शूटिंग के चलते एक जंगल के अंदर जाना पड़ता है, लेकिन वहां पे जाने के बाद इन लोगों का सामना कुछ बहुत ही खतरनाक जंगली आदिवासी लोगों से हो जाता है, जो कि इनके पीछे बढ़ जाते हैं उन लोगों को मारने के लिए। अब ऐसे में ये लोग अपने आप को उन लोगों से कैसे बचाएंगे और इस बीच मूवी के अंदर जो कुछ भी इंटरेस्टिंग चीजें होती है वो सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। मूवी की स्टोरी काफी कमाल की होने वाली है। अगर आपको एडवेंचर से भरी हुई मूवीज देखना पसंद है देन डेफिनेटली आप इस मूवी को एक बार ट्राई कर सकते हो। तो नंबर 9 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है कैनन द बारबरियन। ये 2011 में रिलीज हुई एक एक्शन एडवेंचर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 5.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है कैनन नाम के एक छोटे से बच्चे की, जिसके सामने उसके पेरेंट्स को जान से मार दिया जाता है ताकि वो लोग उसके राज्य के ऊपर कब्जा वगैरह कर सके। अब ऐसे में कैनन डिसाइड करता है कि वो बड़ा होकर एक बहुत बड़ा योद्धा बनेगा और उन सभी लोगों से अपना बदला लेगा जिन्होंने उसके पेरेंट्स को मारा था। जिसके बाद बड़ा होने के बाद कैनन निकल जाता है उन लोगों से बदला लेने के लिए, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि वो जिन लोगों से बदला लेना चाहता है वो बहुत ही खतरनाक लोग हैं। अब आखिर कैनन, जो कि एक लौता है और सामने इतनी बड़ी फौज खड़ी है, वो इन लोगों का सामना कैसे करेगा और आखिर क्या वो अपनी पेरेंट्स की मौत का बदला ले पाएगा या फिर नहीं, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अगर आपको हिस्टोरिकल मूवी देखना पसंद है तो आप इस मूवी को एक बार ट्राई कर सकते हो। और इस मूवी के लीड रोल के अंदर आपको जेसन मोमोआ देखने को मिल जाएंगे, जिसके चलते मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इस मूवी को एक बार जरूर ट्राई करना। तो नंबर 8 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है द थीव्स। ये 2012 में रिलीज हुई एक एक्शन क्राइम मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है 10 लोगों के एक चोरों की ग्रुप की, जिन्होंने अब तक बहुत सारी बड़ी बड़ी चोरियां करी है, लेकिन आज तक ये लोग कभी भी पकड़े नहीं गए। अब ऐसे में ये लोग एक बहुत बड़ी चोरी को अंजाम देने का प्लान बनाते हैं ताकि ये लोग उस चोरी को करके बहुत सारे पैसे लूट सके। अब ऐसे में ये लोग निकल जाते हैं उस चोरी को अंजाम देने के लिए, लेकिन इसी बीच एक छोटी सी गलती की वजह से ये लोग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। तो अब आखिर ये प्रॉब्लम क्या होने वाली है और ऐसे में क्या ये लोग अपनी चोरी को अंजाम दे पाएंगे या फिर नहीं, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे मूवी की बेसिक सी स्टोरी बताई है, असल में मूवी के अंदर आपको काफी कमाल की स्टोरी देखने को मिलेगी और मूवी के अंदर आपको अच्छे खासे एक्शन सीन भी देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आपको इस तरह की रॉबरी वाली मूवी देखना पसंद है तो मेरे हिसाब से आप इस मूवी को एक बार ट्राई कर सकते हो। तो नंबर 7 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है चाइनीज ज़ोडियाक। ये 2012 में रिलीज हुई एक एक्शन एडवेंचर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है एक बहुत बड़े म्यूजियम की, जहाँ पे बहुत ही कीमती जानवरों की मूर्तियां रखी गई है उनके ऊपर नीलामी करने के लिए। अब इसी बीच हमें कहानी दिखाई जाती है जैकी नाम के एक चोर की, जो कि उन मूर्तियों को चोरी करने के लिए जाता है ताकि वो उन मूर्तियों को बेच के बहुत सारे पैसे कमा सके। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब इससे पहले कि वो उन मूर्तियों को चोरी करे, कोई और ही उन मूर्तियों को चोरी करके चला जाता है और इसके बाद सब लोगों को यही लगता है कि जैकी ने ही उन मूर्तियों को चोरी किया है, यानी कि अब उस चोरी का सारा इल्जाम जैकी के ऊपर डाल दिया जाता है, जो चोरी जैकी ने असल में करी ही नहीं है, जिसकी वजह से जैकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाता है और ऐसे में कुछ बहुत ही खतरनाक लोग जैकी के पीछे बढ़ जाते हैं उसे पकड़ने के लिए। अब ऐसे में जैकी अपने आप को उन लोगों से कैसे बचाएगा और आगे मूवी में जो कुछ भी इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली है वो सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब शायद आप
में से ज्यादातर लोगों ने इस मूवी को देख रखा होगा, लेकिन जिन्होंने भी अभी तक इस मूवी को नहीं देखा मैं उन्हें रिकमेंड करूंगा कि आप इस मूवी को एक बार जरूर ट्राई करना। तो नंबर 6 पे आपको एक एनिमेटेड एडवेंचर मूवी देखने को मिलने वाली है जिसका नाम है मिशन मोनालिसा। ये 2018 में रिलीज हुई एक फैंटेसी एडवेंचर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है डाविंची नाम के एक लड़के की, जिसकी मुलाकात एक दिन लिसा नाम की एक लड़की से होती है। अब ऐसे में डाविंची को लिसा से प्यार हो जाता है, लेकिन इसी बीच कहानी में ट्विस्ट होता बताया जब कुछ बहुत ही खतरनाक समुद्री लुटेरे लिसा को किडनैप करके चले जाते हैं, जिसके बाद डाविंची निकल जाता है लिसा को बचाने के लिए। अब ऐसे में क्या डाविंची लिसा को बचा पाएगा या फिर नहीं, और इस बीच इस एडवेंचर सफर के अंदर उन लोगों के साथ जो कुछ भी इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली है वो सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अगर आपको इस तरह की एनिमेटेड मूवी देखना पसंद है तो आप इस मूवी को एक बार ट्राई कर सकते हो। तो नंबर 5 पे आपको एक बहुत ही कमाल की कॉमेडी मूवी देखने को मिलने वाली है जिसका नाम है डम एंड डम्बर 2। ये 2010 में रिलीज हुई एक कॉमेडी ड्रामा मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 7.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब ये मूवी 1994 में रिलीज हुई डम एंड डम्बर मूवी का सेकंड पार्ट है, तो अगर आपने इसके पहले पार्ट को नहीं देखा तो भी आप बिना किसी दिक्कत के इसके सेकंड पार्ट को एंजॉय कर सकते हो। अब अगर बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में तो यहाँ पे मैं आपको मूवी की कहानी के बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि ये कॉमेडी मूवी होने वाली है और आप इस मूवी की रेटिंग देख के समझ सकते हो कि मूवी कितनी ज्यादा कमाल की होने वाली है। तो अगर आपको कॉमेडी मूवी देखना पसंद है तो आप इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए ट्राई कर सकते हो। तो नंबर 4 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है स्पाई। ये 2015 में रिलीज हुई एक कॉमेडी एक्शन मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है कूपर नाम की एक लड़की की, जो कि बेसिकली कंप्यूटर पे बैठ के एजेंट्स को गाइड करते हैं ताकि वो लोग अपने मिशन को बिना किसी दिक्कत के पूरा कर सके। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब एक दिन कूपर को एक बहुत बड़े मिशन को पूरा करने के लिए बुलाया जाता है, क्योंकि अगर कूपर के अलावा किसी और को मिशन पूरा करने के लिए भेजा गया तो उनका मिशन एक्सपोज हो जाएगा। अब ऐसे में कूपर जिसने आज तक एक चींटी को भी नहीं मारा वो इतने बड़े मिशन को कैसे पूरा करने वाली है, और इस बीच मूवी के अंदर जो कुछ भी इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली है वो सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब मूवी के लीड रोल के अंदर आपको बहुत बड़े बड़े एक्टर भी देखने को मिलने वाले। मूवी के अंदर आपको काफी कमाल की कॉमेडी के साथ साथ बहुत ही तगड़े लेवल के एक्शन सीन भी देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको एक्शन कॉमेडी मूवी देखना पसंद है तो आप इस मूवी को ट्राई कर सकते हो। तो नंबर 3 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है लोगन। ये 2017 में रिलीज हुई एक बहुत ही कमाल की एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 8.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है लोगन यानी कि एक्स-मैन की, जो कि अब बूढ़ा हो चुका है जिसकी वजह से वो अब बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है। लेकिन इसी बीच एक दिन लोगन की मुलाकात लॉरा नाम की एक लड़की से होती है जिसके पास भी सेम उसी की तरह पावर होती है, क्योंकि असल में लॉरा को लोगन के ही DNA से बनाया गया है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब कुछ बहुत ही खतरनाक लोग लॉरा के पीछे पड़ जाते हैं उसे मारने के लिए, जिसके बाद लोगन डिसाइड करता है कि वो कैसे भी करके लॉरा की जान बचाएगा। तो अब ऐसे में लोगन अपने आप को और लॉरा को कैसे बचाता है वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अगर आपने आज से पहले एक्स-मैन की किसी भी मूवी को नहीं देखा तो आपको इस मूवी को देखने के लिए थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस मूवी को एक बार जरूर ट्राई करना। मूवी बहुत ही कमाल की है जिसके अंदर आपको बहुत ही तगड़े लेवल के ब्रूटल एक्शन सीन देखने को मिल जाएंगे। तो नंबर 2 पे आपको एक बहुत ही मास्टरपीस मूवी देखने को मिलने वाली है जिसका नाम है द मार्शियन। ये 2015 में रिलीज हुई एक एडवेंचर साइफाई मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है एक स्पेस क्रू की, जिन्हें एक स्पेस मिशन के चलते मंगल ग्रह के ऊपर भेजा जाता है। अब ऐसे में ये सारे एस्ट्रोनॉट्स मंगल के ऊपर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पे जाने के बाद एक बहुत बड़ा तूफान आने की वजह से इन लोगों को वहां से निकलना पड़ता है। लेकिन वहां से निकलते टाइम एक छोटी सी गलती की वजह से इनका साथी जिसका नाम मार्क है वो वहीं पे छूट जाता है। अब ऐसे में इन लोगों को लगता है कि मार्क अब मर चुका है, लेकिन मार्क अभी भी मंगल के ऊपर जिंदा है, यानी कि मार्क एक लौता इंसान इस पूरे बंजर प्लेनेट के ऊपर लौता बचा हुआ है। और यहाँ पे ना तो खाना है ना ही पानी, और ऊपर से यहाँ पे लिमिटेड मात्रा में ऑक्सीजन है, जिसकी वजह से ज्यादा दिनों तक यहाँ पे मार्क का जिंदा रहना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो अब ऐसे में मार्क यहाँ पे बिना खाना और पानी के कितने दिनों तक सर्वाइव कर पाएगा, और आखिर क्या वो इस बंजर प्लेनेट से बाहर जिंदा निकल पाएगा या फिर नहीं, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अगर आपने इस मूवी को नहीं देखा मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा आप इस मूवी को एक बार जरूर ट्राई करना। तो फाइनली नंबर 1 पे आपको कोई मूवी नहीं बल्कि एक बहुत ही कमाल की वेब सीरीज देखने को मिलने वाली है जिसका नाम है दी बॉयज सीजन 4। अब ये 2024 में रिलीज हुई एक साइफाई ड्रामा सीरीज है जिसे IMDb की तरफ से 8.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। तो यार अगर आपने अभी तक दी बॉयज सीरीज के 3 सीजन को देख रखा है और अगर आप इसके सीजन 4 को देखना चाहते हो तो अभी फिलहाल आप इसके सीजन 4 के 1 से लेकर 6 एपिसोड को हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हो। और अगर बात करें इसके बाकी के एपिसोड की तो अगर आप इसके बाकी के एपिसोड देखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बता देना। तो चलिए उसी के साथ हमारी आज की वीडियो को इधर ही खत्म करते मिलते और किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप इन सारी मूवीज को देख के एंजॉय करो।